स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दोबारा से इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, सिंटैक्स। सो व्हाट इज सिंटैक्स? तो सिंटैक्स क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो इसका नाम सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों पड़ा, मतलब क्या कारण है? तो देखिए, हमारे जो इंग्लिश है चाहे हिंदी हो, हमारा जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है उसके बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है। कि क्या एग्रीमेंट होता है? कि जो वर्ब जो यूज की जाती है वो हमेशा कर्ता के अनुसार यूज की जाती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आई मीन सब्जेक्ट वर्ब डिपेंड्स ओनली ऑन सब्जेक्ट, कि जो वर्ब जो डिपेंड करती है वो पूर्ण रूप से सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं या सिंटैक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला जो हमारा रूल है, अगर हमारे पास कभी भी मोस्ट ऑफ वर्ड, मोस्ट ऑफ उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, मतलब अगर मोस्ट ऑफ वर्ड हो और उसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आपको प्लूरल का यूज करना है। और अगर मोस्ट ऑफ वर्ड हो और इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। यहां पे बात की गई है कि जो ज्यादातर जो एप्पल्स थे, अधिकतर जो सेब थे वो सड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मोस्ट ऑफ वर्ड के बाद यहाँ पे एप्पल्स दिया गया है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहां पे जो वर्ब यूज की गई वो आपकी प्लूरल यूज की गई। अगर यहां पे एग्जाम में इज दिया जाता है तो वो पूर्ण रूप से गलत हो। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द एप्पल इज रोटन, कि जो अधिकांश जो सेब है वो सड़ा हुआ है। स्टूडेंट, आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे एप्पल्स दिए, यहाँ पे एप्पल दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। डियर स्टूडेंट, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे अनकाउंटेबल है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो मेरे पास बहुत सारे सेब हैं। मान लो मेरे पास बहुत सारे सेब हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे पास मान लो 12 सेब है और मैंने बोल दिया कि भाई जो ज्यादातर सेब है वो सड़े हुए हैं। मान लो इसमें से ये वाला सड़ा हुआ है, ये वाला सड़ा हुआ है, मान लो इसमें से कुछ सेब सड़े हुए। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 7 से 8 सेब यहाँ पे सड़े हुए हैं। तो मैंने सेंटेंस बोल दिया कि भाई ज्यादातर जो सेब है वो सड़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही, प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो रही। लेकिन मान लो मेरे पास एक ही सेब है और इस सेब का इतना हिस्सा सड़ा हुआ है, मतलब इसका पार्ट सड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहूंगा कि अधिकांश सेब सड़ा हुआ है। मैं इसको अधिकतर नहीं बोलूंगा। स्टूडेंट, याद रखना, जब हम ऐसे बोलते हैं अधिकतर सेब सड़े हुए हैं तो वो एक संख्या को दिखाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं अधिकांश सेब सड़ा हुआ है तो वो एक मात्रा को दिखाता है, क्वांटिटी को दिखाता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो क्वांटिटी शोइंग वर्ड्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो ये की गई है कि जो अधिकांश जो सेब था उसका जो भाग था वो सड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या लगाया? ईच। तो स्टूडेंट, ये हमारा आज का फर्स्ट रूल था, मोस्ट ऑफ। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मूव टू नेक्स्ट रूल। व्हेन हेयर इज एन अनकाउंटेबल नाउन इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। इफ इट इज अ काउंटेबल नाउन इट टेक्स अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि एक हेयर वर्ड होता है जिसको हम बाल बोलते हैं। अगर हेयर आपका अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा है, मान लो आप ये कह रहे हो कि मेरे बाल सफेद है या मेरे बाल काले हैं, तो उसकी एक फिक्स नंबरिंग नहीं है, उसकी हम नंबरिंग नहीं कर सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, एक उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए उसको हमेशा क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। और आपने पढ़ा होगा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन आगे दिया गया है, इफ इट इज अ काउंटेबल नाउन इट टेक्स अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
लेकिन जब ये काउंटेबल नाउन होता है, मतलब जब हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास सिंगुलर नाउन दिया है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर प्लूरल नाउन दिया गया है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है इस सभी बालों की बात हो रही है, कंप्लीट बालों को एक यूनिट के रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक यूनिट की बात हो रही है, मतलब हेयर शोज अ यूनिट, एक यूनिट को दिखाता है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब लगाया। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखिए, देयर इज अ हेयर इन द मिल्क, कि मिल्क में एक बाल है, तो कितने बाल है, हाउ मेनी बाल, हाउ मेनी हेयर, कितने बाल है, हाउ मेनी हेयर, एक। तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने वर्ब कैसे लगाई, सिंगुलर। लेकिन लास्ट एग्जांपल देखिए आप, 4 hairs on her head are grey, कि उसके सर पर जो 4 बाल है, 4 बालों की बात हो रही है यहाँ पे, हाउ मेनी, 4 की बात हो रही है, और 4 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो कैसा नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुई वो कैसी यूज हुई, प्लूरल। तो आप याद रखना, हेयर के साथ भी वही गेम है, इंपॉर्टेंट है कि जब हेयर को एक यूनिट के रूप में लिया जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब उसको हम काउंट कर सकते हैं, मान लो 1 बाल की बात है तो सिंगुलर हो गया, और 1 से ज्यादा की बात हो गई, मान लो 10 बाल है, 5 बाल है, तो वो प्लूरल हो गया। तो ये आपके एग्जाम में मान लो यहाँ पे इज दिया तो इज रॉन्ग हो जाएगा, और ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आर देते हैं तो वो आर गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, और आप कृपया करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अगला हमारा रूल है आर्टिकल दे, इसको हम दे या दी पढ़ते हैं। जब इसके बाद कोई वर्ड वोवल साउंड दे तब तो हम इसको दी पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको हम दे पढ़ेंगे। दे प्लस एडजेक्टिव टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कभी भी अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज कर देते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, The rich are not kind to the poor। देखिए स्टूडेंट, रिच का मतलब क्या होता है, जितने भी धनवान लोग हैं सभी लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। तो the rich are not kind to the poor, और the poor का मतलब क्या होता है, सारे गरीब लोग, एंड the rich का मतलब क्या होते हैं, सारे अमीर लोग। आप रिच का प्लूरल रिचेज नहीं कह सकते, या पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं कह सकते। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो आपको इनसे पहले आर्टिकल दे का यूज करना होगा। तो क्योंकि दी रिच का मतलब क्या हो गया, सभी अमीर लोग, तो ये बहुवचन को दिखा रहा है, प्लूरल को शो कर रहा है, इस वजह, इसलिए यहां पे क्या यूज किया हमने, आर, प्लूरल। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ इन इंडिया। ये कहा गया है कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं वो एक मिजरेबल लाइफ, यानी एक दयनीय जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो है लीड। आपको मैंने बताया था कि जब किसी वर्ब में एस, ईएस या आईएस जुड़ता है तो वो हमेशा कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे आवश्यकता किसकी है, प्लूरल वर्ब की। तो विदाउट एस, ईएस, आईएस वाली जो वर्ब होती है वो हमारी कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लीड लगाना पड़ेगा। एग्जाम में लीड्स देंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। मूव टू नेक्स्ट रूल, नाउन, इसके बाद ऑफ, फिर से दोबारा से नाउन, टेक्स अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर नाउन। इसका मतलब यह है कि जब दो नाउन के बीच में ऑफ दिया हो, यानी ऑफ से जुड़े हुए हो, तो जो वर्ब जो यूज होगी वो फॉर्मर नाउन, फॉर्मर नाउन का मतलब होता है पहले वाले नाउन से, पहले वाला जो संज्ञा है, तो पहले वाले संज्ञा के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो एक तो आपका ऑफ के बाद दिस क्लास दे रखा है और एक ऑफ से पहले द स्टूडेंट दे रखे हैं। तो मैंने बताया था जो वर्ब यूज करनी है ऑफ वाले कंस्ट्रक्शन में वो हमेशा फॉर्मर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। मतलब फॉर्मर नाउन क्या है हमारा, तो फॉर्मर नाउन क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे आपको सही आंसर होगा आर, ये प्लूरल वर्ब यूज होगी। एग्जाम में आपको इज देंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, द क्वालिटी
ऑफ दीज एप्पल्स इज गुड, कि इन सेबों की जो क्वालिटी है वो कैसी है, अच्छी है। तो बेटा ये बताओ मेरे को कि जो बात हो रही है वो सेब की क्वालिटी की हो रही है या सेबों की हो रही है? तो आप कहोगे सर क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्वालिटी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। और एग्जाम में क्या देंगे आपको, आर देंगे, जो बिल्कुल क्या है, रॉन्ग। तो स्टूडेंट ये रूल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इंग्लिश को अगर समझना है तो रूल्स को समझना पड़ता है, ग्रामर का गेम आपको समझना पड़ता है। स्टूडेंट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। स्टूडेंट अगला हमारा रूल है, अ वैरायटी ऑफ के बाद कभी भी अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आपको वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करना है। लेकिन अगर दी वैरायटी ऑफ हो और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो आपको एक सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ऐसा क्यों है? देखिए जब आपने पढ़ा होगा जो ए और एन होते हैं आर्टिकल, वो किसी अनिश्चित संख्या के बारे में बताते हैं जो कि निश्चित नहीं है। जब कोई चीज अनिश्चित है तो उसको निश्चित ही नहीं कह सकते, वो निश्चित नंबर ही नहीं है, तो उसको हमें प्लूरल लेना पड़ेगा। और जो कोई फिक्स है, ये डेफिनेट नंबर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें सिंगुलर। इसी प्रकार से अ नंबर ऑफ हो और उसके बाद आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिया है तो आपको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। और अब आर्टिकल दे लग गया इसके साथ, दी नंबर ऑफ हो गया तो ये डेफिनेट नंबर की बात होगी, निश्चित संख्या। तो आपको बेशक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, फिर भी आपको वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। A variety of pleasing objects charm the eyes। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि जो प्लीजिंग ऑब्जेक्ट की जो वैरायटी है, प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमें मोहित करे, प्लीज करे, खुश करे, वो हमको चार्म करती है। चार्म मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आंखों को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे ये वर्ब कैसी हमारी प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस और ईएस नहीं लग रहा, लेकिन इस वर्ब में क्या लग रहा है, एस और ईएस। तो ये वर्ब हमारी कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब आपको यूज नहीं करनी है वैरायटी ऑफ के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म दी आईज। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। द वैरायटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर वाज रिलीज्ड बाय ऑल। रिलीज्ड का मतलब क्या होता है, आनंद लेना, लुत्फ उठाना। कि डिनर पर जो आइटम्स थी, उनकी जो वैरायटी थी, उसका आनंद लिया गया सभी व्यक्तियों के द्वारा। तो यहाँ पे बात हो रही है वैरायटी की और आर्टिकल दे लगा है, तो ये फिक्स हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। आपको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। इसी प्रकार से अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब 10th कक्षा में कुछ विद्यार्थी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट है, अधिकतर विद्यार्थी वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या की बात हो रही है, इसलिए आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर एग्जाम में हैज लगा दोगे तो आपका सेंटेंस पूरी तरह रॉन्ग हो जाए। लेकिन अगर मैं आर्टिकल दे लगा के लिखता हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 15, तो ये डेफिनेट नंबर की बात हो रही है, डेफिनेट नंबर, इसलिए आपको यहाँ पे सिंगुलर लगाना है। अगर आपने प्लूरल लगा दिया तो आपका सेंटेंस पूरी तरह रॉन्ग हो जाए। तो स्टूडेंट आज हमने सिंटेक्स के 5 इंपोर्टेंट रूल्स पढ़े जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, और ये सिंटेक्स का पार्ट फर्स्ट था। जल्द ही मैं आपको पार्ट सेकंड जारी करूंगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू।